बड़ी खबर पटना से, जहां बीजेपी गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाल रही है। मौजूदा नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर बीजेपी ने मोर्चा खोला है। सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बहुत सारे प्रश्न हुए थे, हो हल्ला मचा था और अब सड़क पर देखिए, सुनते हैं ग्राउंड पर क्या कहा जा रहा है। ये बताइए, हम लोग मार्च करना चाह रहे हैं, शिक्षकों को सम्मान दिलाना चाह रहे हैं, किसानों को सम्मान दिलाना चाह रहे हैं। लोग मार्च नहीं करने दे रहा, विधानसभा घेराव नहीं करने दे रहा। भाई क्यों? ये देखिए मनमानी कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है सबको। ये कोई तरीका है? आप जो शिक्षक बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है और अब बातचीत चल रही है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बताइए चंद्रमोहन, क्या हुआ? कई सारे महिला बीजेपी वर्कर्स भी वहां दिख रही हैं। फेंका गया है उसमें और ये उनको चोट लगी है। अभी सामने से पत्थर फेंका गया है उनके ऊपर। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इनको ले जाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए सामने से जो पत्थर आया है उसमें चोट लगा है इनको और अभी सामने से जो पत्थर चला उसमें ये सामने देखिए किस तरह से सामने गोले छोड़े जा रहे हैं और सामने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डाक बंगला की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर रोका गया है और हमारे जो कैमरा पर्सन यहाँ पर मौजूद थे, सामने से जो पत्थर फेंका गया उनको ये चोट लगी है और अब इनको यहाँ से लेके जाया करेगा। सामने से पत्थर जो चला है उसमें इनको चोट आई है। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इनको चोट लगी है। ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये सामने से जो पत्थर आया उससे मीडिया है, चोट लगी है। सामने एकदम पूरी तरीके से ये डाक बंगला चौराहा है। ओके, 50 लोगों का सर फटा, वो भी आपको दिखा दिया है। ये मीडिया कर्मी है, सर में चोट लगा हुआ है। इनको जो है नहीं बैठना नहीं है, इनको ले जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। चंद्रमोहन बताइए, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं किसी को पत्थर से चोट लगी है, किसको चोट लगी है और अब पुलिस वहां पर क्या कर रही है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प क्यों हुई? पुलिस बल का प्रयोग क्यों कर रही है? लाठियां चलती हुई दिख रही हैं अब। जी बताइए चंद्रमोहन। ये न्यूज 18 पर तस्वीरें, जहां पुलिस जमकर लाठियां बरसा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। कुछ अधेड़ उम्र के कार्यकर्ता भी हैं जिन पर जोरदार लाठी बरस रही है और भगदड़ मच रही है। इधर उधर अफरा तफरी में भागते हुए कुछ लोग गिरे हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर है। देखिए किस तरह से बल प्रदर्शन हो रहा है। जोरदार जम करके सबके पैरों पर लाठियां चल रही है, पीठ पर लाठी चल रही है, बड़े बड़े डंडे से लाठियां चल रही हैं। जहां कार्यकर्ता पुलिस से कहते हुए दिख रहे हैं कि हमें जाने दें, लाठियां ना बरसाएं, लेकिन कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी बरसाई जा रही है। इस बीच वहां पथराव हुआ है। कुछ अधेड़ उम्र के बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके पैर पर भी लाठियां मारी गई हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि वो शांतिपूर्वक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे और उनको रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में कहासुनी हुई है और अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आरएएफ के साथ साथ अन्य पुलिस कर्मी भी हैं और जोरदार लाठियां चल रही हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं इस तरीके का ये कह दिया गया है कि आप बल प्रयोग भी करें किसी तरह से इस प्रदर्शन को तोड़ने के लिए। जब बल प्रयोग करें और बल प्रयोग कर रही है, अब क्या इनके पास ये मार्च निकालने की परमिशन थी? महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, क्या उनमें से किसी को चोट लगी है? अब पुलिस कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को कहते हुए कि जगह से हट जाएं। आइए अब सुनते हैं वहां महिलाएं क्या कह रही हैं। पूरी दहशत में है, हम लोग पूरी दहशत में हैं, हम लोग बचाइए। पुलिस लाठीचार्ज आप लोगों पर, आपको भी चोट लगी है? क्या नाम है आपका? नाम हिंदू देवी। टीयर गैस, ये चप्पल
फिर चंद्रमोहन वहां ग्राउंड पर एक्शन, हर तरफ अफरा तफरी है। चंद्रमोहन और उनके विजय इधर उधर जा रहे हैं न्यूज़ 18 के लिए इनपुट्स लाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इन तस्वीरों में एक बात कैद है, पुलिस का हार्ड एक्शन। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस जमकर बरसी है, लाठियां जमकर चली है, वहां आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, कुछ को बहुत मार पड़ी है। बीजेपी का यह कहना है कि इस तरह से बल प्रदर्शन क्यों कर रही है पुलिस, क्योंकि प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक था, आगे बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। जहां से शुरू कर रहे थे वहीं पर रोक करके जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। यहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ अधेड़ उम्र के भी कार्यकर्ता हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनको डंडियां लाठियां पड़ी हैं और जिनको वहां से पुलिस निकाल के ले जाने की कोशिश करती हुई, लेकिन अन्य पुलिसकर्मी जोरदार जमकर कैमरा के सामने लाठियां बरसाते हुए। क्या करेंगे आप इस नीतीश कुमार के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग आम जनता देख रही है और किसी हालत में ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह गोलियां चल रही है ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। लाठी गोली चलाया गया, टीयर गैस चलाया गया, कितने का कपाल फोड़ दिया गया। ये आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इनको अपराधी, ये अपराधी को नहीं पकड़ सकते। एकदम हम लोग चलेंगे, हम लोग विधानसभा चालू है और हम लोग विधान मार्च करेंगे। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का यह आरोप कि उन पर जबरन बल प्रदर्शन किया गया है। मारती है ये, धक्का नहीं, डंडे से मारा गया है, पीठ पे मारा गया है, पीठ पे मारा गया है। हमारी स्थिति खराब, बिहार की महिलाएं पिटी है। नीतीश कुमार, आपकी माँ बहनों को कोई पीटेगा तो कैसा लगेगा? बताओ मुझे, सुन रहे हैं तो बताओ मुझे। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बोल रही हूँ। एक पुरुष की लाठी लगी है, देखिए, पुरुष की लाठी लगी है, पुरुष की लाठी। अभी भी काफी कहासुनी हो रही है। महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुरुष पुलिस पर्सनल से उनको लाठियां पड़ी हैं। वहां आप देख सकते हैं कि इंतजामात में महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो कि महिलाओं को पीछे धकेलने में सक्रिय हैं, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं का आरोप कि पुरुष भी उन पर लाठियां चला रहे हैं और उनको चोट लगी है। बहुत मारा है, हमारे दाएं हाथ में और डंडे से मारा, दाएं हाथ में मारा, डंडे से मारा और किसी डंडे से मारा। क्या हुआ देख रहे किस तरह से धक्का दिया जा रहा है, देख क्यों इतना अत्याचार? मारो तो मार के समझ नहीं रही है। अफरा तफरी मची हुई है वहां। महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी का यह आरोप कि पुलिस का जबरन बल प्रदर्शन, तानाशाही का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के इस प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। वहां पहुंची भीड़ को खदेड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा। जबरन बल प्रदर्शन, मीडिया के सामने भी लाठियां बरसाते हुए पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं और तेज लाठियां पड़ रही हैं। उन पर भी जो मना कर रहे हैं पुलिस को कि हम तो बाहर जा रहे हैं, हमको क्यों मार रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको भी मारती हुई दिख रही है। कुछ अधेड़ उम्र के भी वहां दिखे हैं जिनको मार पड़ी है। महिलाओं का कहना है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां बरसाई हैं, ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। चंद्रमोहन से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो वहां
ठीक उस भीड़ के बीचों बीच मौजूद थे। मार्च कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। पुलिस ने जनता पर भी लाठी चलाया, बीजेपी वर्कर पर भी चलाया, पत्रकार पर भी चलाया, कई एमपी एमएलए पर भी चलाया। तो ये लोकतंत्र को लाठी गोली के बदौलत नहीं रोका जा सकता है। कहीं तो पहले ही कहा ये दमनकारी सरकार है, लेकिन यही दमन इनको ले डूबेगी, यही दमन इनको ले डूबेगा। नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं, नीतीश कुमार लोकतंत्र को भूल गए हैं, लेकिन याद रख लें यही दमन उनके लिए काल होगा और उनको ले डूबेगा। लेकिन एक तरफ जहां आप लोग आगे कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है, उन पर भी आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं। महिलाओं को पीटा गया, प्रेस के लोगों को पीटा गया, हम लोगों को पीटा गया, हमारे कई नेता घायल हैं, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हैं। हमको आगे यहाँ से डाकबंगला चौराहा से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और निर्दोष दुकानदार तो अब क्या करेंगे? यहीं पर बैठेंगे, यहीं धरना देंगे? नहीं, हम कई लोगों का सर फटा है, कई लोगों का सर फटा है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, हम तो यहाँ अभी धरना पर। तो बीजेपी का कहना कि डाक बंगला चौराहा से, पटना के डाक बंगला चौराहा से उनको आगे विधानसभा की ओर बढ़ने नहीं दिया गया और पुलिस का जबरन बल प्रदर्शन, जिसकी वजह से कई सारे कार्यकर्ताओं को बहुत चोट लगी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, वहां पहुंचे सामान्य नागरिकों पर भी लाठी चलाई गई है, प्रेस और मीडिया पर भी लाठियां चलाई गई हैं, महिलाओं पर भी लाठियां चलाई गई हैं। कुछ वहां सामने दुकान और दुकानदारों को भी झेलना पड़ा है। पुलिस का बल प्रदर्शन हो गई है। बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। नीतीश कुमार निहत्थे शांति प्रिय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, हमारे मार्च पर लाठी चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छिड़वा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम अपने मार्ग पर अटल हैं, हमारा संकल्प दृढ़ है। हम विधानसभा का घेराव करने का जो कार्यक्रम है वो करेंगे ही करेंगे, चाहे लाठी बरसाएं कि गोली बरसाएं। टीयर गैस भी सर चलाया गया? टीयर गैस कई चला, एक नहीं कई टीयर गैस चला, कई राउंड चला। आप लोग मार्च करेंगे? मार्च बिल्कुल करेंगे। बीजेपी का विधानसभा की ओर मार्च, डाक बंगला चौराहा पर पुलिस ने उनको रोका। बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश के बाद पुलिस का बल प्रदर्शन, वार्निंग के बाद फिर डंडे चलाए गए, आंसू गोले फेंके गए। अब देखिए भीड़ को पीछे खदेड़ने की कोशिश। बीजेपी का कहना और उनके नेताओं का कहना कि हम आगे चलते रहेंगे, मार्च करेंगे। यहां देखिए पुलिस का तरीका, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घसीट करके 2-2, 3-3 पुलिसकर्मी लेकर के जा रहे हैं और धक्का मारकर बैरिकेडिंग के पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का यह कहना कि कई सारे उनके नेताओं के सर पर डंडे पड़े हैं। शरीर के निचले हिस्से पर डंडा चलाने की विधि है लाठीचार्ज में। संघर्ष कर रहे हैं, हम बिहार के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। हम बिहार के सड़कों पे नीतीशिया तानाशाही नहीं चलने देंगे। कैनन का हमने इस्तेमाल किया और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। सब लाठीचार्ज भी हुए, सब कई लोग भी घायल हैं। वो हम लोग देख लें, अभी तो चल ही रहा है प्रोटेस्ट। और ये झूठा आरोप लगाते हैं कि मिर्चाई का बूंद, ये झूठा आरोप है। ये गोली और कई लोगों पे लाठियां चली हैं, ये झूठ का आरोप लगा रहे हैं हम लोग। नीतीश जी, हम तैयार हैं, आपके जितना भी आपको तानाशाही करना कर लो, आपकी हिटलरशाही से हम डरने वाले नहीं हैं। ये दिख रहा है, हम इन आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और सड़क पर लड़ रहे हैं। पुलिस, आरएएफ, राइट पुलिस का भारी बंदोबस्त वहां पर। बीजेपी के विधानसभा मार्च को पटना के डाक बंगला चौराहे पर रोका गया। पुलिस के बल प्रदर्शन को कैमरा में कैद आप देख सकते हैं किस तरह से ये वहां पुलिसकर्मी अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर के लाठियां बरसा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह आरोप कि शरीर के ऊपरी अंग पर बहुत सारी लाठियां पड़ी हैं, पीठ पर, कंधे पर, सर पर। उनका आरोप कि कई सारे कार्यकर्ताओं का सर फटा है। क्या ये लाठीचार्ज के नॉर्म्स के विरुद्ध है? क्योंकि पुलिस को ये आदेश है कि लाठीचार्ज शरीर के निचले हिस्से यानी पैरों पर पहले किया जाए, ऊपरी अंगों पर ना किया जाए। पर पुलिस की तरफ से जोरदार लाठियों की बरसात आप देख सकते हैं, कैमरा में कैद है। ये आरोप है कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया, वीजेज और जर्नलिस्ट को भी मारा गया है।
वहां जो स्थानीय सिविल थे, जो कि वहां पहुंचे थे, सामान्य नागरिक, उनको भी लाठियां पड़ी हैं और सामने कई दुकानदारों को भी नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कई सारे राउंड आंसू गैस के छोड़े गए हैं, वहां वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। ये वाटर कैनन फायर करते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, 1-2 वाटर कैनन फायर किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह इस प्रदर्शन को तोड़ दिया जाए और वहां पहुंची भीड़ को डिस्पर्स कर दिया जाए। लेकिन आप देखें, भारी बंदोबस्त पुलिस का, मीडिया वहां मौजूद और कुछ तो वाटर कैनन वहां उपस्थित जर्नलिस्ट पर भी चलते हुए। ये देखिए, सड़क को खाली करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग, लेकिन बीजेपी का कहना कि उनका आंदोलन चलेगा। इसे नीतीश की तानाशाही कहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार पर दोषारोपण। लेकिन तस्वीरों में ये साफ कैद कि पुलिस की वार्निंग के बाद बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश में और पुलिस से कहासुनी में ये बातचीत चल रही है। कुछ वहां पर कार्यकर्ताओं में भी उबाल देखने को मिल रहा है, कहासुनी हो रही है, तीखे शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस का हार्ड एक्शन, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया। भीड़ को से डरने वाली नहीं है, ये गोली चलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं।